हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, हम 9th क्लास की वास्तविक संख्या चैप्टर से प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आज। और इससे पहले की जो वीडियो रही हमारी उसमें 1.1 1.2 हमने कंप्लीट कर चुके हैं पहले से। तो आपने जो ये वीडियो नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इनका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब कि आपको ये सबसे पहले तो जो भिन्न है उसको दशमलव रूप में लिखना है, उसके बाद ये जो उसकी जो प्रकृति है दशमलव किस प्रकार का है, शांत है, अशांत है या फिर अनवसानी आवृत्ति का है। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से। आज हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि शांत कब आता है, अशांत कब आता है। जब हमारा दशमलव 0 प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पे शांत दशमलव होता है, और जब 0 नहीं प्राप्त होता है, किसी नंबर की बार बार रिपीटेशन होता है या फिर कहें 3-4 नंबर आने के बाद फिर दोबारा वही नंबर क्रम से चलते रहते हैं, मतलब 3-4 नंबर्स का बार बार रिपीटेशन होता है, तो ये भी पॉइंट क्या कहलाते हैं, ये अनवसानी आवृत्ति कहलाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें मेरे प्यारे बच्चों लिखा है 36/100। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जब हम कभी 100 का भाग 36 में देते हैं, ये भिन्न के रूप में है, तो हम कैसे लिखते हैं, 100 यहाँ पे लिखोगे, अंदर 36 लिखोगे। अब मुझे बताइए कि ये 36 जो है वो बहुत छोटा 100 की कंपैरिजन में छोटा है, तो 100 की कंपैरिजन में जो छोटा है तो हम एक 0 बढ़ा लेते हैं। जैसे ही यहाँ 0 बढ़ाते हैं यहाँ पे पॉइंट लग जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब बना 100 का भाग 100 की टेबल पढ़ो, कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, तो हम 100 या 300 हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब घटाएंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 0 गया तो 6 बचे। अब ये 60 हो गई। अब ये 60 100 से छोटे हैं, चूँकि हमने एक पॉइंट पहले से लगा लिया है तो हमें अथॉरिटी मिल जाती है एक 0 बढ़ाने की, तो हम एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। तो ये 600 हो गई, और 100 का भाग 600 में देंगे तो 6 बार जाएगा, तो 600 हो गई यहाँ पे। जैसे ही 600 हुए, घटाने पे यहाँ पे शेषफल कितना हुआ, 0 हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ पाए, तो यहाँ पर शेषफल हमारा आया 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसका दशमलव प्रसार किया गया, दशमलव रूप में लिखा गया, तो 0.36 आए। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं उनको सेपरेट ही बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि 0.36 बोल दोगे, आप बोलोगे 0.36, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बात सुनो यहाँ पे कि यहाँ पे शेषफल कितना आ गया हमारा, लास्ट में 0 आ गया। जब 0 आ जाता है तो ये शांत प्रकृति का होता है। कैसा होता है, शांत प्रकृति का होता है। तो ये बात समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, इसको भी सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन है 1/11। तो 1/11 को हमें दशमलव में बदलना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे कि 11 का डिवाइड किस में देंगे, 1 में देंगे। अब मुझे बताओ, ये छोटा है, ये बड़ा है, 1 छोटा है, तो हम एक 0 बढ़ा देंगे। 0 जैसे ही बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब फिर भी ये 10 11 से छोटा है, तो हम दूसरा 0 जब बढ़ाते हैं तो एक 0 यहाँ पे भी लिखते हैं और एक 0 यहाँ पे भी लिखते हैं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गए 100 और ये हो गए 11। 11 का जब डिवाइड 100 में देंगे तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 11 निम्मा 99। अब जब हम इसको घटाएंगे, 100 में से 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो फिर दोबारा वही प्रोसेस रिपीट होगा कि यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 1 है, तो हम एक 0 तो बढ़ा लिया हमने, एक 0 बढ़ा दिया, तो ये 11 है, ये 10 है, नहीं जा पाएगा, तो ना जाने का, फिर 0 एक और, तो यहाँ पे 0 बढ़ गया। अब 11 निम्मा 99। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पाए होंगे कि जो शेषफल है वो बार बार रिपीट हो रहा है। एक शेषफल बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आगे के जो भी टर्म होंगे उसमें क्या होगा, 09 09 09 09 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये क्या होता है कि 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। जब 2 डिजिट का जब रिपीटेशन होता है तो हम इसको लिख देते हैं, जितनी भी डिजिट का रिपीटेशन होता है उस पर ही बार लगाते हैं। चूंकि 09 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है तो हम 09 पर बार लगा देंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही शेषफल बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो प्रकृति है आपकी वो अनवसानी प्रकृति है।
अनवसानी आवृत्ति। तो अनवसानी आवृत्ति को नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी कहते हैं, रिकरिंग, तो आप समझ पाए होंगे। तो हिंदी में अनवसानी आवृत्ति कहते हैं और इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को समझ पाने के बाद शांत को टर्मिनेटिंग कहते हैं, ये याद करना है, टर्मिनेटिंग। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आशा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन पर, इसको रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, 4 सही 1/8। मेरे प्यारे बच्चों, 4 सही 1/8 है, मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न है, तो उसको साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 8 चौक 32 और 1 33, तो इसको हमने साधारण भिन्न में चेंज कर लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों वही प्रोसेस है, रिपीट होगी वही प्रोसेस। 8 का डिवाइड किस में देना है? 33 में देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो 8 का डिवाइड हम किस में देंगे? 33 में देंगे। तो 8 चौक कितने होते हैं? 32। तो हमारा कितना शेषफल बचा? 1। अब मेरे प्यारे बच्चों शेषफल बचा 1। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ना जाने का 0 और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। अब ये कितने हो गए? 10। तो 8 एकम 8। अब घटाने पे फिर 2 बचेगा, फिर 0 अपनी तरफ से लगा देंगे, फिर 8 दूनी 16, फिर घटाने पे कितना आएगा? 4। तो फिर अपनी तरफ से 0 बढ़ा देंगे 1, तो 8 पंजे 40। आप देख पाए होंगे कि यहाँ पर शेषफल कितना हुआ? शेषफल यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ हमें। जब 0 प्राप्त होता है तो शांत प्रकृति का होता है, तो इसको काटने पर हमारा आया 4.125 और ये कैसा है? शांत है। बात समझ पाए? तो ये इसमें ये क्योंकि 0 शांत, शेषफल 0 आया है, इस वजह से इसे शांत कहते हैं। और इसमें 0 नहीं आता है, रिपीटेशन होने लग जाता है, तो उसको अशांत कहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है इसी का फर्स्ट का 4 क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 3/13। तो इसमें लिखा हुआ है 3/13, तो इसका दशमलव में बदलना है। तो हम क्या लिख देंगे? 13 यहाँ लिख देंगे और 3 यहाँ पर लिख देंगे। तो 13 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, सीधी सी बात है, 3 छोटा है 13 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? एक 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर पॉइंट। अब 13 दूनी कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 13 दूनी 26 होते हैं। अब 30 में से 26 घटाओगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। फिर हम अपनी तरफ से एक 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम एक पॉइंट लगा चुके हैं। जब पॉइंट लगा चुके होते हैं तो हम एक 0 की अथॉरिटी मिल चुकी होती है हमें, तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 13 तिया 39 होते हैं। फिर घटाने पर शेषफल कितना हुआ? 1 हुआ। हम क्या करेंगे? अब एक 0 बढ़ा देंगे, लेकिन 0 जैसे बढ़ाया है, ये 13 है, ये 10 है, तो ये छोटा नंबर आया। तो फिर ना जाने का एक 0 और बढ़ा दिया और यहाँ पर यहाँ 0 हो जाता है। फिर अब ये 100 हो गए, तो 13 सत्ते 91 होते हैं। घटाने पे क्या होगा? 9, और फिर अपनी तरफ से एक 0 बढ़ा देंगे और 13 पंजे 65, 13 6 78। 13 6 कितने होते हैं? 78 होते हैं। 13 6 78। 13 6 78, तो कितने बचे? तो ये बचे हमारे 12। अब ये 12 बचे तो हम क्या करेंगे? 13 का डिवाइड अब 12 में नहीं जा सकता, तो 0 बढ़ा देंगे, तो 13 निम्मा 117। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 रिपीट हो गया, क्योंकि 3 यहाँ पे था ना, तो ये यहाँ से फिर दोबारा प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और 13 का डिवाइड 3 में दोगे तो 2 3 0 7 6 9 फिर दोबारा रिपीट होगा। तो यहाँ पे इतना नंबर फिर दोबारा रिपीट होंगे, 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बढ़ता चला जाएगा तो एक ये जो है शेषफल रिपीट होता चला जा रहा है। शेषफल क्या होता है? रिपीट होता चला जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये अनवसानी आवृत्ति का काम करेगा। और इसको लिखेंगे कैसे? ये इतने ही तो नंबर 2 3 0 7 6 9 तो रिपीट हुए हैं, तो इसी पर बार लगा देंगे, तो इस पर लगा देंगे बार। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये है, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं। बात समझ में आई? तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर 5th क्वेश्चन को करते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए और इसमें लिख देंगे
अनवसानी आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है फर्स्ट का। तो इसमें लिखा है 2/11। 2/11 फिर द्वारा हम क्या करेंगे, 11 का डिवाइड 2 से करेंगे। तो 2 से करेंगे तो ये 2 है, ये 11 हैं, तो ये छोटा है तो ना जाने का 0 और यहाँ पॉइंट। फिर 11 एकम 11, कितने बचे 9, फिर 0 बना दिया तो 11 अट्ठे 88। फिर कितना आ गया 2 शेषफल आ गया। इसका मतलब दोबारा रिपीट हो गया, ये शेषफल क्या हो गया, शेषफल रिपीट हुआ। इसके बाद जो टर्म आएंगे फिर दोबारा यहाँ पे 1818 आता चला जाएगा, 1818। तो जब 1818 आता है तो ये रिपीट कितने डिजिट के हो रहे हैं, 1818 ही तो हो रहे हैं। इसका मतलब इसी पर बार लगा देंगे, इस पर बार लगा देंगे तो शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति का काम करेगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट का 6 है 329/400। तो हम 400 का डिवाइड 329 में देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये 400 है, ये 329 है। तो 329 छोटा है तो हम अपनी तरफ से ही 0 बढ़ा देंगे। जब 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 400 का डिवाइड 3290 में देंगे। तो 400 अट्ठे 3200 होते हैं, तो 8वां जाएगा ये पूरा। फिर 90 बचे, 90 बचे तो एक 0 हम अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। तो 400 दूनी 800 होते हैं। फिर बचे कितने 0 0 और ये 100 बचे। 100 बचे तो हम इसको एक 0 अपनी तरफ से बढ़ाएंगे तो 400 दूनी 800 दोबारा। तो अब ये बचे हमारे 200, तो एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा देंगे तो 405 2000। इसका मतलब हमारा जो शेषफल आया, शेषफल कितना आया हमारा 0 आया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि शांत है। इसका मतलब 0.8225 कैसा है, शांत है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आशा है इसका रिपीटेशन, जब शेषफल का रिपीटेशन होता है तो अनवसानी आवृत्ति होती है, जब शेषफल शून्य हो जाता है तो शांत होता है। चलिए